हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। गाइस, ये वीडियो है मॉर्निंग की। मॉर्निंग के बज चुके थे यहाँ पे छः छः बज गए थे। 6 बजे मैं उठ गई थी सुबह में। और 6 बजे के बाद जो मेरा काम होता है क्लीनिंग का, मॉर्निंग की क्लीनिंग, तो वही मैं लग गई सीधा अपने काम पे। जो उससे पहले का काम है वो सारा मेरा ख़त्म हो गया है। जैसे कि लड्डू को मैंने दूध पिला दिया है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैंने कर ली है। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन 6 बजे से मेरी क्लीनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर बाद में मुझे और भी काम करने होते हैं, क्योंकि लड्डू को भी स्कूल जाना होता है और लड्डू के पापा को ड्यूटी जाना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि उससे पहले मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो जाए, ये साफ़ सफाई। तो गाइस, यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह और जितना भी काम मेरा सिलवाने का होता है ना, आधा तो मैं काम रात को ही कर देती हूँ। जैसे सोफ़ों के कवर वगैरह झाड़ के रात को ही मैं सेट कर देती हूँ, जिससे कि सुबह में मुझे काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो सुबह में फिर मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर ली थी जहाँ पे भी मुझे लगा, और फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी सारे में, और मेरे दोनों रूम में भी पोछा लग चुका था। ये मैं सीधा आ गई थी सोफे वाले रूम में। तो पोछा भी मेरा झाड़ू मारने के बाद सीधा मैं अपना पोछा लगाती हूँ और बाहर को मैं धुल देती हूँ। आपने देखा ही है कि बाहर हमारे यहाँ पे ना खुला है, तो सबसे पहले झाड़ू के बाद में बाहर को धुलती हूँ। और फिर मैंने अंदर रूम में और सारे में पोछा लगा लिया है। तो पूजा रूम में भी मैं हाथ से पोछा लगा लूँगी, और एक पोछा फिर मैं चौक में हाथ से ही मार देती हूँ, क्योंकि उस वाले पोछे से ना थोड़े निशान वगैरह रह जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि लाओ, जब मैं पूजा रूम में लगा रही हूँ तो ये वाला पोछा मैं एक सारे में लगा ही देती हूँ। वैसे तो साफ़ हो जाता है, लेकिन ना तसल्ली सी हो जाती है कि चलो हाथ से ना अच्छे से पोछा लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं पूजा रूम में पोछा लगाती हूँ तो फिर मैं चौक में भी हाथ से ही पोछा मार देती हूँ। वैसे तो एक बार मैं इसे मॉप से मार लेती हूँ और फिर मैं एक पोछा हाथ से मार देती हूँ, सिर्फ चौक में। कमरों में नहीं लगाती हूँ। कमरों में मैं इसी वाले पोछे से, स्टैंडिंग वाले पोछे से ही पोछा लगाती हूँ। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर। मैंने धुल के वाइपर लगा दिया था, तो एक पोछा लगे हाथ बाहर भी मैं मार देती हूँ। इससे क्या होता है ना, काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है और फिर देखने में भी अच्छा लगता है। अगर मैं धुल के और वाइपर मार के ही छोड़ दूँ ना, फिर मुझे ना तसल्ली से नहीं होती है, ऐसा लगता है कि कुछ ना गंदा गंदा सा है। तो फिर मैं बाहर भी एक पोछा मार देती हूँ इससे ही। तो फिर यहाँ पे मेरा सारा पोछा लग गया था बाहर भी। अब जाऊँगी सीधा मैं सीढ़ियों पे पोछा मारने के लिए। ऊपर की सीढ़ियों पे भी और नीचे की सीढ़ियों पे भी पोछा मैंने लगा दिया है। और आप देख सकते हो, अब ना सर्दियों के मौसम शुरू हो गए हैं और दिन भी काफ़ी छोटा होने लग गया है। और यहाँ पे ना 7:30 का टाइम हो गया है और अभी तक ना कोहरा छाया हुआ है। आजकल क्या हो रहा है ना, कोहरा भी आना शुरू हो गया है। तो चाहे हम कितनी ही जल्दी करके काम कर ले, लेकिन देर हो ही जाती है। तो मेरी यहाँ पे आप देख सकते हो सारी मॉर्निंग की क्लीनिंग जो भी मेरी होती है वो सब हो गई है। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के आ गई सीधा मैं पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले आज मैंने पूजा रूम की सारी साफ़ सफाई की है। वो क्लिप में शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने पूजा रूम का ये आसन वगैरह सब चेंज किया है। सारी मैंने तस्वीर वगैरह सारी साफ़ की है, क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं पूजा कर रही हूँ, तो मुझे ना पूजा रूम काफ़ी गंदा लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने पूजा रूम को ही साफ़ किया है। तो साफ़ करने के बाद यहाँ पे करने लग गई थी मैं अपनी पूजा। और आटा मैंने मल के रख दिया है। इतने आटा ना सेट हो जाएगा, इतने में पूजा करके जाऊंगी। क्योंकि जब हम साथ के साथ आटा लगाते हैं ना, तो फिर ना वो मज़ा नहीं आता रोटी बनाने में ना। साथ के साथ आटे को कुछ देर पहले रख दो गूंद के, और उसके बाद रोटियां बनाओ ना, तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी। फिर सीधा आई मैं फ्रिज से दूध लेने के लिए, चाय बनने के लिए मैं रख दूंगी। और गाइस, यहाँ पे मैंने लड्डू का नाश्ता बना दिया था और उसको भी स्कूल मैंने भेज दिया था, और उन्होंने भी नाश्ता कर लिया था। लेकिन आज में ड्यूटी नहीं गए हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था ना, मैंने आज ना उड़द राजमा भिगो के रख दिए थे रात को ही।
तो मैं जब सुबह उठी थी तो मैंने वे उबालने के लिए चढ़ा दिए थे, तो वे उबल कर हो गए हैं तैयार। और उनको फिर मैंने मतलब आधा पौन घंटा खुला भी पका लिया है, क्योंकि दाल मखनी आज मुझे बनानी है इसकी, तो इसमें ना थोड़ा टाइम लगता ही है। सबसे पहले तो मैंने इसको उबाल लिया था, फिर मैंने इसको खुला पकाया 1-1.5 घंटा। तो ये मतलब बनकर हो गए तैयार, बस तड़का लगाना बाकी है। तो फिर मेरा नाश्ता यहाँ पे बचा हुआ था, तो फिर मैंने अपने लिए रख दिए चाय बनने के लिए, क्योंकि ये दोनों तो नहीं पीते हैं, सिर्फ मैं अकेले के लिए ही चाय बनाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ तब मैं नाश्ता करूँगी तभी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैं अपने पराठे भी बना लूँगी। और टाइम हो गया था गाइस, यहाँ पे 9 सवा 9 के लगभग हो ही गए थे, क्योंकि सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं। फिर मैं सबसे बाद में ही नाश्ता करती हूँ, अपनी पूजा वगैरह करके और सारा बाकी के सारे काम निपटा के। तो झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है, कपड़े वगैरह भी मेरे धुल गए हैं जो धुलने के लिए थे। बस लड्डू के बचे वो मैं बाद में धुल के डाल दूँगी, क्योंकि उसको मैंने बाद में नहलाया था, जब वो स्कूल जाती है ना तब उसको नहला के भेजती हूँ। तो उससे पहले मैं बाकी के जो कपड़े होते हैं ना गंदे, वो मैं धुल देती हूँ नहाने से पहले। तो यहाँ पे गाइस मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया था। फिर मुझे लगाना था अपनी दाल में तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज कद्दूकस कर ली थी, क्योंकि दाल मखनी पे मुझे मिक्सी में पिसी हुई प्याज अच्छी नहीं लगती। मैं 2 प्याज कद्दूकस ही करती हूँ हमेशा, इस तरीके से ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, या आप चॉप करके डाल सकते हो बारीक बारीक करके। और टमाटर भी मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिए थे, 2 टमाटर। तो यहाँ पे मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया और कुकर फिर मैंने वापस से ना कुकर में ही कर दी थी, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, कढ़ाई मेरी छोटी पड़ रही थी। तो मैंने फिर ये कुकर में ही कर दिया और अब ये पकने के लिए छोड़ दिए। इसमें सब चीज़ें डाल के मलाई वगैरह मैंने सब डाल दिए इसमें। अब ये धीमी आंच पे पकती रहेगी। इतने में अपनी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस को साफ़ कर लूँगी। मैं सुबह में क्या करती हूँ, अच्छे से एक बार साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इस पर साबुन का जूना लगा लिया था, क्योंकि सुबह से ना इस पर नाश्ता ऐसे चिकनाई वगैरह घी वगैरह गिर जाता है, तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा चिकनी वगैरह हो जाती है। तो फिर मैं साबुन का जूना इस पर मार देती हूँ और फिर मैं इसको बाद में कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये गैस चूल्हा ना मेरा इतना अच्छा चल रहा है ना, अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है और ऐसे ही चमकता रहता है कि जैसे आज ही आया हो। क्योंकि इसको मैं डेली ही, जितनी बार भी मैं खाना बनाती हूँ उतनी बार ही मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और मोस्टली ना इस पर मेरा साबुन वाला जूना ही मैं इस पर मारती हूँ सुबह में और शाम को। तो मैं इस पर लगाती हूँ, क्योंकि जो भी इसकी ऑयल वगैरह इस पर गिरा रहता है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर मैं कपड़े से ही इसको ऐसे साफ़ करूँगी ना तो उस पर ना ऑयल ना इतने अच्छे से नहीं निकलता है और फिर इतना चमकता भी नहीं है। तो जब तक मेरा गैस का चूल्हा चमक ना जाए ना तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। और आप देख सकते हो इस चूल्हे को ना 4-5 साल हो गए हैं निकले हुए, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे अब मार्च में। तो उसके 1 साल बाद ही ये चूल्हा मेरा निकल गया था। तो अभी तक ना ये ऐसा का ऐसा ही है जैसे नया का नया, क्योंकि इसको मैं अच्छे से पोंछ के साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो इसमें शाइनिंग भी ऐसे ही आती रहती है इसके शीशे में भी। तो फिर मैं अपनी गैस को यहाँ पे कर ली थी मैंने अच्छे से साफ़। फिर मैं कर लूँगी अपनी स्लेब को भी साफ़ और सारे बर्तन वगैरह और रैक वगैरह पे भी मैं एक एक कपड़ा मार देती हूँ लगे हाथों ही, क्योंकि फिर ये भी गंदे हो जाते हैं। क्योंकि इतनी छोटी सी किचन है ना, इसमें रोटियां बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी छोटी ही रसोई है ये मेरी। तो यहाँ पे इधर से फिर मैंने साफ़ नहीं की, इधर भी दाल पकने के लिए छोड़ी हुई है। फिर मैं यहाँ पे नान के लिए आटा बना के रख दूँगी, क्योंकि नान के लिए आटा पहले से ही बना के रख देती हूँ मैं 1-2 घंटे पहले। फिर वो जब मेरा बनाने का टाइम आता है तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, जितना भी मेरे पास रखा हुआ था मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है। और फिर इसमें डाला है हल्का सा नमक और चीनी, तो आधी चम्मच चीनी डाली है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। और फिर डाली है 1 कटोरी दही।
मेरी ये 2 दिन की रखी हुई थी, मतलब डेली नहीं जमाती हूँ अब मैं, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई है। वैसे तो मैं दही को फ्रिज में हमेशा ही रखती हूँ, कभी भी दही की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये मैं आटा लगा के कर लिया है तैयार, और ऊपर से लगा दिए इस पर देसी घी के हाथ। इस आटे को मैं कर दूँगी एक डब्बे में पैक, क्योंकि फर्मेंट हो जाएगा इतने इसका रोट जब मैं इसके नान बनाऊंगी ना, तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको मैं ढक्कन से ढककर और बंद करके अच्छे से रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी मेरी हो गई है। बस दोपहर में मुझे सिर्फ नान बनाने हैं। तो ये सोफ़े का कवर इस पर करा था नाश्ता बैठ के, तो थोड़ी बहुत रोटी और सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो इसको एक बार फिर से मैं झाड़ लूँगी अच्छे से, और मेज़ भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब ये नाश्ता करते हैं ना, ऐसे बच्चों की तरह ना गिरा देते हैं, और फिर वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार तो मेरा सुबह में पोछा लग गया था, और फिर अब दोबारा से फिर मेरा ये गंदा हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं किचन वगैरह मेरी यहाँ पे साफ़ हो गई थी, और फिर मैंने एक पोछा ना दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि आज ना मुझे काफ़ी गंदा लग रहा है। तो जब मुझे ज़्यादा गंदा लगता है ना, मैं क्या करती हूँ कि एक पोछा फिर दोबारा से लगा देती हूँ, क्योंकि गंदा गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ठीक अगले दिन ही पोछा लगेगा। अब यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सीधा रूम में, और रूम की बेडशीट अभी वगैरह नहीं छड़ी थी, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो लड्डू के पापा लेट तक सोते रहते हैं। उससे पहले मेरा झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ उठ के, और ये बाद में जगते हैं। तो फिर ये चादर वगैरह रह जाती है झाड़ने के लिए। तो फिर मैं अब रूम की साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ पे आ गई थी, और चादर को भी झाड़ के अच्छे से सेट कर लिया है। और अब बेड पे ना मैंने विंटर वाली ही बेडशीट लगा दी है, क्योंकि अब ठंडियाँ शुरू हो गई है। तो आज तो धूप भी नहीं निकली है, आज तो कोहरा ही है। एक बात तो थी, पहाड़ों में ना सुबह में ही धूप निकल जाती थी, लेकिन इधर क्या होता है, धूप नहीं निकलेगी। अब ये कोहरा छाया रहेगा, और धूप आएगी 12-1 बजे के लगभग, और तभी भाग जाएगी। तो पहाड़ों में ना सुबह ही धूप आ जाती थी। अगर बादल होता था तो धूप नहीं आती थी, लेकिन वैसे धूप आ जाती थी और जल्दी ही चली जाती थी। लेकिन यहाँ पे धूप अब बिल्कुल भी नहीं आएगी, अब कोहरा ही रहेगा। आजकल 2-3 दिन से कोहरा शुरू हो गया है, तो आज ठंडी भी ज़्यादा ही लग रही है। तो फिर यहाँ पे ना मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली थी कमरे की, तो गंदा हो ही गया था। तो फिर अब मैं हाथ से एक पोछा मार लूँगी। हाथ से पोछा मारने में जो तसल्ली होती है ना, वो स्टैंडिंग वाले पोछे से नहीं होती है। और उससे इतना अच्छा तो लग जाता है, लेकिन मन को तसल्ली नहीं होती कि अच्छा नहीं लगा। और हाथ से जो पोछा मारने में तसल्ली होती है ना, कि अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहाँ पे मैं फिर लग गई थी हाथ से पोछा मारने के लिए। और आप देख सकते हो काम निपटाते ना मुझे 11:15 बज गए हैं, और 11:15 बजे मेरी सारी साफ़ सफाई और दोपहर के खाने की भी तैयारी मेरी हो गई है, क्योंकि दिन छोटे होने लग गए हैं अब। तो मैंने अपना रूटीन भी चेंज कर लिया है, दोपहर के खाने की तैयारी भी मैंने करके रख दी है। तो अब 11:15 हो गए हैं, तो 12 बजे में खाना लगा के बना के सबको दे दूँगी। तो गाइस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।